नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया में आज बात करने जा रहे हैं हम चुनावों की। चुनावों का दौर चल रहा है भारत में। कहीं उपचुनाव है तो कहीं जो रेगुलर चुनाव है वो होने जा रहे हैं। बिहार के अंदर रेगुलर चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम हरियाणा चुनाव के बारे में। उसके बाद अगले सेक्शन में आपको बिहार चुनाव के बारे में और अलग अलग जो भी मध्य प्रदेश और यूपी से जुड़े हुए चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आज का विषय हमारा हरियाणा बड़ौदा के चुनाव के बारे में। तो चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राज चौहान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और समाज सेवक है। उनसे भी जानेंगे कि क्या स्वागत है राज जी आपका। थैंक यू। तो बड़ौदा का जो चुनाव होने जा रहा है, हम जो देख रहे हैं, हमारी जो एक एनालाइज करने का अलग एक रूपरेखा रही है। तो बड़ौदा में क्या हो रहा है कि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, आज हम बड़ौदा चुनाव पे बात करते हैं। तो सबसे पहले राज जी से जानते हैं कि बड़ौदा के बारे में इनके क्या विचार हैं। काफ़ी आपने डिटेल्स में बता दी है, बहुत सारी चर्चाएं तो मेरे ख्याल से कृष्ण जी ने एक्सप्लेन कर ही दी हैं। लेकिन अभी जब विषय एक स्पेशल विषय पे आए हैं हम, बड़ौदा के चुनाव, जो कि हरियाणा का एक ज़िला है, एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें हमारे जो बड़ी पार्टियां हैं, दो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, तो उनके विषय में हम कर रहे हैं। और ये खाली, कृष्ण जी मैं बताऊं, खाली एक चुनावी मुद्दा नहीं, एक ये वर्चस्व का मुद्दा होता है दोनों पार्टियों का। जो कोई भी, कितनी भी पार्टी है, तो उनको हुक एंड बाई क्रुक सत्ता, अपना वर्चस्व बचाने के लिए सत्ता हासिल करने का मुद्दा होता है। नहीं, आप कह रहे हो वर्चस्व का है, चलो ये जनता भी कह रही है, पर जो हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर बीजेपी ये सीट जीत जाए तो ना तो उनकी कोई सरकार गिरने वाली, अगर कांग्रेस ये सीट जीत जाए तो ना उनकी सरकार बनने वाली। तो क्यों इन्होंने अपनी वर्चस्व के ऊपर ले लिया है दोनों पार्टियों ने? मतलब हुड्डा साहब को देख के तो उन्होंने भी अपना डेरा वहीं डाल दिया है, खट्टर साहब की पूरी सेना वहाँ पे है। मतलब अपने आप को, मतलब एक डिग्निटी का वो ले लिया इन्होंने कि भाई जीतना ही जीतना है, और जबकि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो क्या है, कभी भी आप ये देखेंगे कि जो उपचुनाव होते हैं वो कितनी भी सीट के लिए, एक या एक से अधिक सीट के लिए, जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा ये अपनी सत्ता की जो होती है कि पॉजिटिविटी को अपनाने के लिए उसमें वर्चस्व डालते हैं। यानी कि ताकि बीजेपी, सपोज करो हरियाणा में, तो हरियाणा में बीजेपी ये चाहेगी कि वो सीट हम जीतें, ताकि जो जनता में हमारा विश्वास बना हुआ है, जो हमारी योजनाएं हैं वो फुलफिल चल रही हैं और जनता ने हमें विश्वास दे रखा है, इसलिए हम सत्ता में टिके रहेंगे और आगे भी हम, आगे जो चुनाव होंगे उसमें हम भरपूर रूप से जीतेंगे। एक ये मनोबल होता है। और दूसरा पक्ष जो होता है कि जैसे कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है, इससे सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन जब मेन चुनाव आएंगे तो उसमें डंके की चोट पे वो कह सकते हैं कि नहीं, जो सत्ता पक्ष है उसका जनता से विश्वास गिर रहा है, तो इसलिए वो वर्चस्व की लड़ाई होती है। हुड्डा साहब तो और दीपेंद्र जी और जो कांग्रेस पार्टी है वो तो ये कह रही है वहाँ पे, जो और भी नेता वहाँ पे जा रहे हैं, कि हम तो इस बड़ौदा चुनाव के बाद सरकार ही गिरा देंगे, और वो कह रहे हैं हम सरकार बनाने का भी दावा ठोक रहे हैं। चलो वो अलग बात है, पर हरियाणा चुनाव, जो बड़ौदा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक अहम मुद्दा निकल के आया है किसानों की आवाज़ का। वहाँ की जनता ने और जो विपक्ष है उसने मुख्य रूप से इसको किसानों का मुद्दा बता दिया है, किसानों का चुनाव बता दिया है। जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो किसानों का मुद्दा पे लड़ रही है। उनका कहना है कि किसानों का और सत्ता पक्ष का मोदी के खिलाफ चुनाव हो रहा है। अगर यहाँ पे बीजेपी जीतती है तो समझ लो ये जो 3 अध्यादेश पास हुए हैं तो वो जीत गया, और अगर बीजेपी हारती है तो इन अध्यादेश को सरकार के खिलाफ माना जाएगा, किसानों के खिलाफ माना जाएगा। वो वाली बातें वहाँ पे विपक्ष और किसानों का भी कुछ हद तक वहाँ पे जो बताया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। देखो क्या है कि चुनाव जीतना हारना एक अलग बात होती है, कि यहाँ पे जो किसानों का जो मुद्दा चल रहा है, सपोज करो बीजेपी जीत जाती है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि जो बीजेपी ने जो किसानों के लिए जो एक योजना बनाई है वो बहुत बढ़िया, किसानों को पसंद आई है, जनता। देखो वो आप एक मिनट, आप सही कह रहे हो, पर आकलन तो इसी चीज से किया जाएगा। जब मोदी जी ने नोटबंदी करी, जीएसटी लेके आए, तो पूरे देश में विपक्ष ने सबने विरोध करा और बहुत सारे लोग दुखी भी हैं, और उसके बाद चुनाव जीत गए। तो जो एक्सपर्ट थे वो कहने लगे भी मोदी जी की नीतियां, नोटबंदी का लोगों ने सराहा, इसलिए उन्होंने वोट दिया, और जबकि आज भी दुखी हैं लोग। तो अगर मान लो किसान दुखी हैं, तो अगर वो फिर भी बीजेपी को जिता दे तो ये क्या क्या कहेंगे आप? ये तो इसमें अगर वो दुखी हैं, अगर उनको पसंद नहीं है तो फिर उनके हारेंगे तो उनके खिलाफ जाना चाहिए। जी, कभी भी हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि राजनीति जो हुई है
वो हमारे जातिगत तरीके से और जो क्षेत्रीयवाद पे होती है। जो बड़े मुद्दे हैं उनको दरनिकार कर दिया जाता है। सपोज करो अभी जैसे बड़ौदा में जो चुनाव हो रहा है कि एक जाट कैंडिडेट है, एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, जो मैं दो पार्टियों की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे बाहुल्य क्षेत्र जो रहेगा, हमारा वोट बैंक जो रहेगा, मान लो सपोज करो जाटों का वोट बैंक ज्यादा होगा, तो वो कहेंगे कि जी नहीं जी, हमारे कैंडिडेट को, हम अपने कैंडिडेट को जिता रहे हैं, हमारा भाई जीते। उन्होंने और आल जो चीजें हैं उनसे कुछ नहीं लेना देना होता है। कई बार यहाँ पे समस्याएं होती हैं और जो आईना होता है वो आईना प्रॉपर जनता को दिखाया नहीं जाता, प्रलोभन देके और बड़े बड़े वादे करके और अपनी जो जातिगत तरीके से वो वोट बैंक बन जाता है। लेकिन क्या होता है असली में, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, अल्टीमेटली जो मुद्दे हैं वास्तव में, जो आज किसान का दुख है और जो भूखमरी का है या आज जो बेरोजगारी का है, युवाओं के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है अच्छी तरह से अपने पार्ट को नहीं रख पाती है या जनता उस चीज को नहीं समझ पाती है, तो इन चुनावों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। देश जिस दिशा में जा रहा है, अगर विकसित दिशा में जा रहा है, तो उसके लिए भी ये नहीं है कि मान लो वो बीजेपी हार जाती है तो ये नहीं है कि विकास की तरफ नहीं बढ़ रहा है देश। तो ये चीजें बड़ी चीजें होती हैं कि हमें समझने की बात होती है कि आज चैनल्स भी हैं, असली चीजों को नहीं दिखा पाते हैं चैनल्स, क्योंकि अपने टीआरपी का चैनल की तो बात ही हम क्या करें कि चैनल के ऊपर चलो लेके आए। तो हरियाणा चुनाव जब हो रहे थे तो बड़े बड़े चैनलों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नेशनल चैनल्स ने कांग्रेस को 3 सीट दी थी, 3 से 5 सीटें दी थी और आई 31 सीटें। अगर उस दौरान अगर ये 31 से 32 या 35 सीटें दिखाते तो हो सकता है सरकार जो समीकरण है वो कुछ और ही बने। तो वो तो एक आजकल जो चल रहा है चैनलों का, उन्होंने तो गोदी मीडिया का एक अलग ही अपना मुकाम हासिल कर लिया है, कूद के रिपोर्टिंग हो रही है। हम वो वाला काम भी नहीं करते हैं, हम अपने तरीके से एक अलग आकलन कर रहे हैं। हमारा ना कोई किसी तरीके से उनसे कुछ लेना, ना कोई टीआरपी गेन करने के लिए, जो एक्चुअल है जो जनता की मुद्दे की बात कर रहे हैं हम, किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की और जो बुजुर्ग हैं उन सब की बात करने के लिए आज हम अपना चुनावी जो एनालिज्म करने बैठे हैं और आज हरियाणा की जनता को बताने के लिए, बड़ौदा की जनता को, कि उनको किस प्रकार से क्या करा जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आज बैठे हैं, एनालाइज करते रहेंगे, आगे भी इस चीज़ के ऊपर अपनी बातें और अगले सेक्शन में हम लेके आएंगे कि हमारा अनुमान कि बड़ौदा की जनता किसको जिता रही है, उसका अपना खुद का